चलो ओके स्टूडेंट्स, वी शैल स्टार्ट विद द फर्दर पैराग्राफ। आगे है ना पेज नंबर 14, last paragraph. Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब वो क्या कहता है, इसके बाद में वो कहता है, जैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू करता है, वो कहता है इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स लैंग्वेज। हम लोग भी कहते हैं ना कि हमारी हिंदी सबसे ब्यूटीफुल है। वाई? बिकॉज वी फाइंड पैशन इन इट, वी फाइंड फीलिंग इन इट। तो हमारे अंदर जो है अपनी लैंग्वेज के लिए एक ममता है, तो इसीलिए हमको अपनी लैंग्वेज क्या है सबसे प्रिय लगती है। और संस्कृत तो बहुत ही ज़्यादा, हालांकि हमें आती नहीं है, मगर कहते हैं संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है जिससे हिंदी भी निकलती है, जिससे मराठी भी निकलती है, जिससे और भाषाएं निकलती हैं, और वो इतना रिच सोर्स है ना सारा इंफॉर्मेशन का। इसीलिए लेकिन सबको अपनी अपनी भाषा सब अच्छी लगती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और एकदम क्लियर है और लॉजिकल है। मोस्ट लॉजिकल मतलब उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस वो बताते हैं। और इसी तरह से वो ये कहते हैं कि हमें अपनी भाषा को बचाना है, सेफ गाइड करना है, ताकि जब तक हम अगर स्लेव में हैं तो भले ही हम जर्मनी बोले या लिखने में आए या ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए, लेकिन हमारी जो मूल भाषा क्या है फ्रेंच है, तो हमें इसको भूलना नहीं है। Then he opened a grammar and read out us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. वो कहने लगा, जैसे ही उन्होंने ग्रामर का एक लेसन निकाला, उसको रीड करने लगे, तो मुझे वो सारी चीज़ें जो है इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रही थी, ऐसे पहले कभी मैंने सुनी नहीं। और ऐसे उन्होंने इतने पेशेंस से, इतनी धीरज से, इतनी शांति से कभी हमको ऐसा पढ़ाया नहीं जैसे वो आज पढ़ा रहे हैं। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. ऐसा लग रहा था जैसे वो poor man मतलब बेचारा आदमी, गरीब आदमी नहीं, बेचारा आदमी। यहाँ poor का मीनिंग क्या है? बेचारा। वो बेचारा आदमी ऐसा चाह रहा था कि किसी तरह से मैं आज के आज जितना कुछ मुझे मालूम है मैं सब चीज़ उनको बता दूँ और एक ही झटके के अंदर उनके सारे दिमाग में फिट कर दूँ। After the grammar we had a lesson in writing. That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, alas, France, alas. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how many one set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pen over the paper. अब उन्होंने क्या करा था, कॉपीज लेकर आए थे रिटर्न वर्क करने के लिए, सबको दी थी और उसके ऊपर छोटा छोटा जो है फ्लैग बनाया था, अपने फ्रांस का फ्लैग बनाया था। और वो उस फ्लैग को क्योंकि अब ये लोगों के पास अपना फ्लैग नहीं होगा, अब तो ये गुलाम हो गए, अब तो ये जर्मन के क्लच में आ गए ना, तो ये उस अपने फ्लैग को याद कर रहे हैं। और सब बहुत साइलेंट थे, सब अपने अपने काम में थे, खाली पेपर का जो आवाज़ होता है, पेन का जो आवाज़ होता है वही आ रहा था, बाकी कुछ नहीं। क्या बात है, क्यों इतना डिस्टर्ब हो तुम? कभी इधर देख रही हो, उधर देख रही हो, कभी हंस रही हो। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one who worked right on the dressing their fish hook as if that was French too. On the roof, the pigeons cooked very low, and I thought to myself,
will they make them sing in German, even the pigeons? अब क्या होता है, बीटल मतलब वो छोटा सा कीड़ा जो घूमता रहता है वो भी आता है, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं तो पहले सब देखते थे क्या हो रहा है, क्या उधर जा रहा है, जैसे बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता है, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऊपर पीजन जो है वो उड़ के आ रहे थे, कूक कूक कर रहे थे, लेकिन उसकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये लड़का जो इतना छोटा है वो ये सोचने लगा कि अब तो हम गुलाम हो गए, अब तो हमारे ऊपर जर्मनी का अधिकार है, तो हमें तो जर्मन बोलना। अब ये जो पीजन कूक कूक कर रहा है ये तो फ्रांस में कह रहा है, अब क्या पीजन से भी ये जर्मनी में कूक कूक कहलाएंगे? मतलब बच्चे का मन, पीजन की कोई लैंग्वेज नहीं होती, यहाँ पे भी कूक कूक करते हैं, वहाँ पे भी कूक कूक करते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamilton sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then on another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब हम लोग लिख रहे थे और जो मिस्टर हैमिल्टन थे वो अपनी चेयर पे बैठे थे, तो वो उनको देख रहा था कि ये कैसे बैठे हैं। वो एकदम मोशनलेस है, कोई हलचल नहीं है, बस एक चीज़ को देखते थे फिर दूसरी चीज़ को देखते थे, एज इफ वो ये चाह रहे थे कि सब चीज़ अपने स्कूल की जितनी भी कहाँ क्या चीज़ होती है सब अपनी आंखों में बसा ले, ताकि ये जीवन भर उनको याद रह सके। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and hope vine that he had planted himself twined about the windows to the room. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunk, for they must leave the country next day. अब वो देखो, वो बेचारा जो है उसके बारे में सोच रहा है कि ये बेचारा अपना गार्डन छोड़ के 40 साल से यहीं रह रहा है, यही कॉटेज में रह रहा है, कॉटेज के सामने क्लासरूम है, 40 साल से यहीं रह रहा है, और अब ये कहाँ जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा? और वो देख रही कि उसकी जो सिस्टर है वो अपना ट्रंक के लिए, पहले वो ट्रंक होते थे ना, उसको पैक कर रही है, अपने सामान सब पैक कर रही है, क्योंकि अगले ही दिन वो इस कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे। जब फ्रांस ही नहीं है पढ़ाने, फ्रेंच ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करेंगे यहाँ रह के? उसे तो खाली फ्रेंच आती है। But he had the courage to hear every lesson. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, ba, boo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both the hands, spilled the letter with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that he all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. फिर वो जो बुजुर्ग था, सबसे जो बुजुर्ग इंसान था, वो अपने हाथ में वो लेकर what is called क्या था उसके हाथ में? प्राइमर, holding his primer in both the hands, और वो लेकर वो आ रहा था, लेकिन उसके हाथ ट्रम्बल हो रहे थे और उसकी वॉइस भी लड़कर आ रही थी, बिकॉज ही वाज क्राइंग। उसको इतना इमोशनल हो गया था, और वो जो बोल रहा था अजीब सी आवाज़ में बोल रहा था, हमारा मन कर रहा था इस पर हंसे, लेकिन हंसने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि सभी बहुत इमोशनल हो गए थे। और वो ये कहता है ये जो लास्ट लेसन है ये मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। At that once the church clock struck 12, then the angelus. At the same moment, the trump of the Persian returning from drill sounded under our window. M. Hamid stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend said he, I, but something choked him. He could not go on. वो जैसे ही चर्च का घंटा बजता है तो जो ड्रिल है वो वापस आती है, वो सब मतलब जो चीज काम चल रहा था उसको स्टॉप करके
सब खड़े हो जाते हैं और वो कुछ बोलना चाहता है, मैं करके बोला, लेकिन कुछ उसके गले में अटक जाता है मतलब वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो आवाज़ उसकी वहीं पे दब जाती है। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. और वो जब बोल नहीं पा रहा था तो वो क्या करता है, वाइवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है, क्या मतलब है, लॉन्ग लिव फ्रांस, जीता रहे फ्रांस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैसा। तो वो उसकी जय कर रहा था, मतलब अपनी कंट्री की जय कर रहा था। जो चर्च का घंटा बजा तो वो ये बता रहा था कि अब पर्शियन ड्रिल आ जाएगी, पर्शियन ट्रूप आ जाएगा और तुम्हारे ऊपर अब कब्जा हो गया। अब तक तुम्हारा लास्ट फेज चला था, अब तुम्हारा पूरा कब्जा हो गया। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और वो सबको बाय करता है और बोलता है स्कूल इज डिसमिस, अब तुम जा सकते हो अपने घर। और इसके साथ ही छुट्टी हो जाती है और वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये जो लास्ट लेसन है ये उनके ऊपर ऐसा इम्प्रेशन डालता है, ऐसा वो कि वो कभी ज़िंदगी में अपने भूल नहीं सकते। सो दिस वॉज द लास्ट लेसन। मैं समझती हूँ ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ऐसा दर्द भरा वो था कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी इसने बहुत अच्छा इम्प्रेशन डाला था। इसमें देखो 12 कितना टाइम कब लगाया था? 12 मिनट हुए हैं, 12 मिनट है।